एक बार फिर से आप सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का स्वागत है हमारे साथ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक टीचर के जीवन में सबसे बड़ा दिन तब आता है जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा सफलता की बुलंदियों को छू रहा होता है। इसी कड़ी में बीते दिनों CUET का रिजल्ट आया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बच्चों का सिलेक्शन होने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भारत सरकार के द्वारा लिया गया था, जिसमें ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी के कई सारे बच्चों ने परचम लहराया और देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में अपना सिलेक्शन करवाया। इसी के ऊपर मैं आपसे कुछ बातचीत पहले भी किया था, कुछ और बातचीत करने आज एक खास मेहमान को आपके बीच लेकर के आया हूं। उससे मैं तो आपको मिलवाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपसे बातें कर लेना चाहता हूं। इस एग्जाम के पहले बिहार के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मात्र 0.something% था। CUET एंट्रेंस आने के बाद इस साल बिहार से 2.6% बच्चों का सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारा संख्या दिल्ली विश्वविद्यालय में बढ़ना शुरू हो गया है। इस साल 6 बच्चों का सिलेक्शन अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय में हो चुका है, जिनमें से 2 बच्चों की कहानी आप YouTube के माध्यम से सुन चुके हो। आज वक्त आ गया है एक और सफलता की कहानी को सुनने का और जानने का कि कैसे पढ़ाई के लिए एक छोटा सा शहर, एक जिला भी काफी हो सकता है देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए, बशर्ते अगर आपकी नीयत सही है, अगर आपकी नीति सही है और इसी सही नीति को बनाने में आपका टीचर सबसे ज्यादा आपको मदद करता है। वो कहते हैं ना कि अगर दिशा सही है मेहनत की तो आपकी दशा भी सही हो जाएगी एक वक्त के बाद, लेकिन अगर दिशा ही गलत है तो दशा कभी सही हो नहीं सकती। इसी कड़ी में मैं हमेशा अपनी बच्चों के साथ बिल्कुल साफ नियत रखते हुए ईमानदारी के साथ मेहनत करता हूँ, चाहे दिन हो या रात। कभी भी हर वक्त उनके बारे में सोचता हूँ कि कैसे उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाई जाए, और इस साल के रिजल्ट ने मेरा हौसला कई गुना बढ़ा दिया है। तो इसी कड़ी में कल YouTube पर आपने विभस की कहानी सुनी थी। विभस यहाँ था नहीं, वो दिल्ली जा चुका है। एक और बच्चे का सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, पिंटू कुमार का भी सिलेक्शन दिल्ली विश्वविद्यालय में हो चुका है। बच्चों, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। ये जितने सारे बच्चे हैं, कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं है। ये सब के सब बच्चे बहुत संघर्ष करने वाले बच्चे हैं, जो एक गांव से इस मोतिहारी शहर में आए थे इस उम्मीद के साथ कि उनके जीवन का कायाकल्प होगा। आज से पहले भी बहुत सारे बच्चे शहर में आए कॉमर्स और आर्ट्स को लेकर के, लेकिन 12वीं के बाद उन बच्चों का क्या हुआ या उन बच्चों को क्या करना है, ये ना टीचर को पता होता था ना बच्चे को पता होता था। एक बदलाव को लेकर के हम सब आए थे कि सिर्फ 12वीं को ही ध्यान में नहीं रखना, 12वीं के बाद हमारा जीवन कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, उसकी तैयारी और वो सोच आपके दिमाग और आपके दिल में हम अभी से डालना शुरू करते हैं, जिसका परिणाम हमारे सामने है। पिंटू की सफलता भी कुछ इसी प्रकार से है। पिंटू ने भी काफी मेहनत किया और इस बच्चे ने भी अपने गांव के सफर को पहुंचा दिया दिल्ली विश्वविद्यालय तक। तो ये है पिंटू का एडमिट कार्ड। जब पिंटू एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, पिंटू कुमार, हम सारी चीज़ें आपको यहाँ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बस मजाक चल रहा है, इनका कोई और काम धाम तो है नहीं। जो लोग शुरू से पिछले 2 साल से परेशान ही करते आए हैं वो आगे भी परेशान करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन बच्चों का रिजल्ट आज इन सब के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप इस शहर का नाम ऊंचा करने के लिए दूसरों की टांग खिंचाई करना छोड़ दें। ये पूरे पूर्वी चंपारण के लिए बहुत मान और सम्मान की बात है कि हमारे विद्यार्थियों ने, इस चंपारण के विद्यार्थियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में अपना किला गाड़ दिया है।
पिंटू का एग्जाम डेट, इन सारी चीजें, सारी जानकारी इस पर दिया हुआ है। 19/7/2022 पिंटू का एग्जाम हुआ। ये तो लगता है बिल्कुल मेरा जन्म दिवस के दिन ही इसका एग्जाम था, 19 जुलाई 2022। और पिंटू का रिजल्ट भी आया सीयूईटी का, पिंटू का सिलेक्शन भी हुआ। पिंटू का सफर शुरू हुआ था एक गांव से। एक गांव की दृश्य है और पिंटू आज पहुंच गया है महानगर में। इंडिया गेट कहाँ मौजूद है भाई? दिल्ली में। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज लाइफ का एक छोटा सा इमेज, जो बच्चे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं इसी 11वीं और 12वीं में ये सोच के कि उनकी जैसी लाइफ किसी और की है ही नहीं, तो 3 साल के बाद उनकी, जब आप 12वीं पास कर जाते हो तो आपकी जैसी लाइफ हो जाती है। सही बात है, वैसी किसी की नहीं होती। और जो बच्चे एक सही दिशा में मेहनत करते हैं, एक सही गुरु के साथ रह के, एक पॉजिटिव इंसान के साथ रह के, उनकी दिशा दशा बदल जाती है। के लिए तो आप बिल्कुल भी समय जाया ना करते हुए मैं आज बुलाना चाहूँगा अपने उस विद्यार्थी को जिसने रच दिया है इतिहास, वन एंड ओनली पिंटू कुमार। चलो आओ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, तुमने कोई मामूली काम नहीं किया है। 2.6% रिजल्ट बिहार बोर्ड के बच्चों का सिलेक्शन अगर वहाँ हुआ है, जिसमें एक तुम्हारा है। 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, 8 लाख बच्चों ने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। और उस 8 लाख में से एक हीरा हमारे पास भी है, अभी मौजूद है। हीरे तो 6 हैं, उनमें से एक हीरा अभी मेरे पास मौजूद है। एक एक करके हम सभी बच्चों को सुनेंगे, जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे, मिलते जाएंगे। कोई बच्चा दिल्ली है, कोई भी अपने गांव है, कोई तुरंत एडमिशन लेने के लिए दिल्ली चला गया है। सबसे मैं आपको मिलवाऊंगा, सबके अनुभव को आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो चलो, अब पिंटू बताएगा कि उसकी सफलता का राज क्या है, उसकी सफलता की कहानी कैसे है। चलो बताओ जरा इन बच्चों को। सबसे पहले तो हम आशुतोष सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा नाम पिंटू कुमार, मैं पूर्वी चंपारण के छोटे से गांव नरकटिया से रहने वाला हूं, जो वहां से हाई स्कूल पास करने के बाद शहर मोतिहारी शहर में रहने आया। और यहाँ सिर्फ मेरा मकसद एक ही था, कॉमर्स पढ़ना। और कॉमर्स पढ़ने के लिए हम आशुतोष सर का क्लास ज्वाइन किए और यहाँ पर क्लास में बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता था और हम लोग भी पढ़ाई किए। और यहाँ पर जब भी डीमोटिवेट होते थे तो सर मोटिवेट कर देते थे और आगे बताते थे कि हमको कैसे कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, सब ये बातें बताते थे। फिर इसके लिए बीच में सीयूईटी का एग्ज़ाम आया, तो सीयूईटी के एग्ज़ाम देने के लिए सर से बात की है कि सर इसमें किसकी ज़रूरत होगा। तो सर ने हमें मोटिवेट किए कि ऐसे ऐसे होता है और इस तरह से करोगे तो फिर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस सर से बात की, फिर अपना तैयारी किए सर के साथ और एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया और रिजल्ट आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। फी मायने नहीं रखता है कि इतना फी लग रहा है तो हम इनके पास क्लास नहीं करेंगे। हमको जो टीचर अच्छा लगेंगे, जहाँ पर पढ़ाई अच्छा होगा वहाँ पर हम पढ़ाई अपना पढ़ना चाहेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि कहाँ पढ़ाई हो रहा है अच्छा, और उसके जिसके पास भी ज्वाइन करेंगे तो क्या अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, ये पहले देखेंगे। ना कि देखेंगे कि हाँ इनके पास फीस ज़्यादा लग रहा है, पढ़ाई भी अच्छा है तो इनके पास हम नहीं करेंगे। जहाँ पर कम पैसा लग रहा है वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, तो ये मायने नहीं रखता है। हमको पढ़ने के लिए मायने रखना है कि कहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है और कहाँ नहीं मिल रहा है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमको अच्छे टीचर के पास जाना होगा। इसके लिए अगर कोई भी टीचर डीमोटिवेट कर रहा है कि यहाँ पढ़ लो वहाँ पढ़ लो, यह टीचर अच्छे हैं, तो उनके कहने से नहीं ज्वाइन कीजिए। जबकि आपको जो अच्छा लगे वहाँ पर जाइए और अपना क्लास कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास कीजिए, ठीक है, और नहीं लग रहा है तो वहाँ पर बिल्कुल क्लास मत कीजिए। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी क्लासें किए उनमें से सबसे ज़्यादा अनुभव मैंने आशुतोष सर का क्लास से मिला, ड्रीमर्स कॉमर्स एकेडमी से। जो यहाँ पर जो भी थोड़ा सा भी डाउट होता था तो सर पूरे अच्छे तरह से क्लियर करते थे। कोई भी डाउट
नहीं छोड़ते थे, क्लास में ही पूरा डाउट को क्लियर कर देते थे। ना कि दूसरे क्लास में क्या होता था कि बच्चे जो भी डाउट पूछते थे तो सर लोग टाल देते थे कि हाँ कल पूछना, कल आना तो बता देंगे। कल जाने पर भी पूछने पर बताते थे कि फिर कल बता देंगे। तो मैंने डाउट को क्लियर नहीं करते थे। ऐसा आशुतोष सर का क्लास में नहीं होता था। वो डाउट पूछने पर सर क्लास में ही क्लियर कर देते थे। APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि हमें खुद का रास्ता चुने और कुछ अलग करें और अपने ही रास्ते पर चले, तभी असंभव काम को संभव बनाया जा सकता है। और अपने 4 बातें खुद अपने आप से कहना चाहिए कि हमको ये हम कर लेंगे और हमारे साथ भगवान साथ है, हमको ये करना है और आज का दिन ये मेरा है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि मुझे ये नहीं लगा था कि मोतिहारी शहर में मुझे आशुतोष सर जैसा टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आशुतोष सर से मिले और उनसे बात करें। सर ये कभी नहीं कहते कि दूसरे कोचिंग का लड़का है तो मैं इसे गाइड नहीं करूँगा, मैं ये नहीं बताऊँगा, सर ये कभी नहीं सोचते हैं। और दूसरे कोचिंग का लड़का भी आता है तो सर उस बच्चे को अच्छे से बताते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं और उसे अच्छे से पेश करते हैं। चलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सर का डांट मार ये सब हम लोगों को थोड़ा जलील फील हो रहा था कि सर हम लोग कहाँ फंस गए कि यहाँ पर हमें सर मारते हैं, फिरते हैं और जलील भी करते हैं, तो हमको ये अच्छा नहीं लगता था। अब समझ आ रहा है कि सर जो भी कर रहे थे हम लोग के लिए ही कर रहे थे। इनके डांट पीट करने से हम लोग यहाँ तक सफल हो गए हैं। इतना कहकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। चलो, पिंटू ने बहुत सारी बातें हम लोगों से साझा की और अपने अनुभव को बताया। और अक्सर आज वही कहावत याद आ रही है, अक्सर लोग कहते हैं जैसा गुरु वैसा चेला। तो कहीं ना कहीं मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहते हुए ये हमेशा अपने दिमाग में रखता था कि कैसे अपने बच्चों को उस विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, तो क्यों ना सबसे बेस्ट जगह से किया जाए। तो आज इस चीज को हम सब बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं और मैं भी बहुत अच्छे से अनुभव कर रहा हूं कि हाँ, जिन लोगों ने भी ये कहा था जैसा गुरु वैसा चेला, गलत नहीं कहा था। गुरु भी दिल्ली विश्वविद्यालय का और चेला भी दिल्ली विश्वविद्यालय का। ऐसा अमूमन 100 विद्यार्थियों में 10-15 विद्यार्थियों के साथ देखने को मिलता है। कई बार तो हमको यही नहीं पता होता कि हमारे गुरु की पोटेंशियल क्या है, हमारा गुरु हमें कहां तक पहुंचा सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम ओलंपिक में खेलना चाहते हो, अगर तुम इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहते हो, तो तुमको इंटरनेशनल लेवल की कोच की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम लोकल लेवल के कोच के साथ अपनी तैयारी को करोगे तो तुम कभी इंटरनेशनल और ओलंपिक तक नहीं पहुंच सकते। विद्यार्थी जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इसी सोच के आधार पर बच्चे भी बहुत मुझे प्यार करते हैं और मैं भी बच्चों को उतना ही प्यार करता हूं, उनके सपनों से उतना ही प्यार करता हूं। उनके गार्जियन को, उम्मीदों को देखते हुए दिन और रात अपने आप को बच्चों की सफलताओं के लिए अपने आप को उलझाए रखता हूं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा इस चंपारण की धरती से, इस बिहार की धरती से, आप बिहार के चाहे किसी भी कोने में हो, अगर आपके अंदर एक जिद है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे एक सख्त ट्रेनर चाहिए, तो आपका स्वागत है। आप भी अगले हीरे बन सकते हो, आप भी अपने समाज का नाम ऊंचा कर सकते हो, आप भी अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा कर सकते हो, उनको प्राउड महसूस करवा सकते हो। मेरा भी सीना चौड़ा है ऐसे विद्यार्थी को पाके, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे बड़ी संघर्ष करते हैं, उनके पेरेंट्स बड़ी मेहनत करते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं, उनके पास संसाधन छोटे होते हैं, संसाधन कम होते हैं और कम संसाधन में अक्सर बच्चा जो है वो सपना देखना भूल जाया करता है। उसी सपने को जिंदा रखने का उद्देश्य
मेरा है कि आपके सपने को मरने नहीं दूंगा मैं। अगर आपके अंदर जुनून है, हिम्मत है, तो साधन बिल्कुल मायने नहीं रखते, बशर्ते तुम जिंदा दिल इंसान तो बनो, तुम सपने देखना तो सीखो, तुम मेहनत करने की ठानो तो सही, तुम अपने अंदर ईमानदारी तो लाओ। ये सारी चीजें जो हैं मैं बच्चों के अंदर ढूंढना चाहता हूं। चलो, आज बेहद खुशी है इस बात को लेकर के। फिर दोबारा जल्द मिलेंगे एक खास वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात, मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में था।